सर ये तो हो गया सर चैप्टर। अभी देखना क्या होगा। मुझे क्या पता, तुम्हें तो कह रहे पढ़ाऊंगा। बता नाम लेकिन लेकिन हमने आपको याद नहीं किया। जल्दी जल्दी से डाइजेशन डाइजेशन है ना, निपटा लो अपने। खाना पीना निपटा लो जो हाथ में लिए बैठा है ना, और फ्री हो जाओ। पाचन एवं अवशोषण की अवधारणा को समझना है, और इसमें से कुछ सवाल भी आपके पूर्ण ज्ञान पर आधारित हमें पूछने हैं। ठीक है, कि आप कितना जानते हैं और कितना आपने सीखा अब तक। तो बच्चों, सब बच्चों को पता है कि भोजन क्या होता है। क्या होता है भोजन? बेसिक रिक्वायरमेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। एक बच्चा कह रहा है कि यह ऊर्जा का स्रोत होता है। इसके अलावा और क्या मिलता है हमें भोजन से? नहीं, आपने अवयव नहीं बताने हैं, आपने ये बताना है कि भोजन हमारे शरीर में क्या क्या कार्य कर सकता है। मतलब हमारे शरीर की ग्रोथ। हम्म, और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, रोगों से प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, भोज्य पदार्थ कहलाता है। वे पदार्थ जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि के और निर्माण के लिए आवश्यक हैं, हमारे शरीर की टूट फूट मरम्मत करते हैं, और रोगों से प्रतिरोधक क्षमता हमें प्रदान करते हैं, वह पदार्थ भोजन कहलाते हैं। ये नहीं कि आप कुछ भी उठा के खाएंगे उसे भोजन कह देंगे। ये नहीं कि जो हम खाते हैं वो भोजन है, नहीं। जो आप खाते हैं जरूरी नहीं कि वो भोजन हो। आप तो कुछ भी खा सकते हैं। आपका कुछ कहने का है ना? तो हमें ऊर्जा प्रदान की जा रही है। भोजन का मुख्य पार्ट क्या है? हमें ऊर्जा देना, हमारा निर्माण करना। उसके बाद फिर शुरू होता है जो आप बता रहे थे कि भोजन में भाई ये होता है। क्या क्या होता है भोजन में? आपने फूड में बताया कि भोजन में होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स। भोजन में होता है प्रोटीन। भोजन में होता है वसा। भोजन में होते हैं विटामिन ए। भोजन में होते हैं मिनरल्स यानी कि खनिज लवण। और भोजन में होता है लिपिड। लिपिड कौन बोला? क्या नाम तुम्हारा? आदित्य सर, आदित्य आदित्य। बेटा आदित्य, लिपिड और वसा में क्या अंतर है? सर हमें पता नहीं था सर, पता नहीं। आपको क्या नहीं पता था कि वसा कौन होती है और लिपिड कौन होता है? बैठो, अभी पता चल जाएगा। लिपिड क्या होते हैं? लिपिड कितने प्रकार के होते हैं? लिपिड, आप लिपिड्स का जिक्र आएगा तो उससे पहले जरूरी है कि हम लिपिड को जान लें कि लिपिड में क्या है। लिपिड में तीन चीजें हमने बताए थे। लिपिड तीन प्रकार के होते हैं: प्राइमरी लिपिड, सेकेंडरी लिपिड एंड डेराइव्ड लिपिड। है ना? प्राथमिक लिपिड ये ट्राइग्लिसराइड होते हैं। क्या होते हैं? ट्राई मैंने
ग्लीसराइड मैंने ग्लीसरीन के 3 अणु इनके साथ चिपके होते हैं फैटी एसिड के साथ। फैटी एसिड के साथ जब ग्लीसरीन के 3 अणु चिपके हुए हों तो दे आर कॉल्ड ट्राई ग्लीसराइड। और जो ट्राई ग्लीसराइड होते हैं बेटा वो ही कहलाते हैं फैट। ऐसे लिपिड जो ट्राई ग्लाइसराइड हो फैट कहलाते हैं, है ना। ट्राइग्लिसराइड है, इट मीन्स इन्हें ही केवल फैट कहा है, यानी जो प्राइमरी लिपिड्स हैं उन्हें ही केवल वसा कहा गया है। सेकेंडरी लिपिड्स को या टर्सरी या डेराइव्ड लिपिड्स को हम फैट नहीं कह रहे हैं। तो इसके लिए एक वाक्य आता है, सारे फैट लिपिड्स होते हैं लेकिन सारे लिपिड फैट नहीं होते। क्योंकि भाई लिपिड तो ये भी है, लिपिड तो ये भी है। क्या सारे लिपिड फैट हो गए? लेकिन जितने भी फैट है क्या वो लिपिड है? इसमें ये वक्तव्य आया है कि सारे लिपिड फैट लेकिन सारे फैट लिपिड। आदित्य समझ में आया है ना। हमने यहाँ वसा इसलिए लिख दिया तो अब लिपिड नहीं आए। क्लियर? ये चीजें आपके भोजन में है, इन्हें आपकी हैबिट में है, ये खाने की हैबिट में है। ठीक, आपके खाने की हैबिट तय करती है कि आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो हिस्टोलॉजी है वो कैसी होने जा रही है और उसमें पाए जाने वाले एंजाइम कौन से। मूलतः मनुष्य एक सर्वहारी प्राणी है, ओमनीवेरस है। क्या है? सब कुछ खा लेता है। सब कुछ खाने का मतलब शाकाहार भी और जब ये दोनों खा लेता है तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ, इसकी एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ है वो एवरेज होगी, औसत होगी, और इसमें पाए जाने वाले एंजाइम दोनों को पचाने वाले होंगे, जो फैट को भी पचा सकते हैं और जो प्रोटीन जो साग को पचा सकते हैं और जो मांस को पचा सकते हैं। ये बात सब बच्चों को पता है? अच्छी तरह से आपको ये बात पता है। अब ये जो कार्य है, असली काम तो है कि हमें ऊर्जा चाहिए और हम में ऐसी कोई चीज डेवलप नहीं हुई कि इन भोज्य पदार्थों से हम डायरेक्ट ऊर्जा ले लें। अगर ऐसा होता तो हमें इस एलिमेंट्री कैनाल की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे कुछ जंतु हैं क्या जिन्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इस काम की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट काम कर लेते हैं अपना। अगर हम डेवलपमेंट में देखें, चले कहां से, फोरीफेरा से, वहां पर भी ऐसा नहीं है कि उन्हें डायरेक्ट जो है ग्लूकोज मिल रहा है खाने के लिए कि भाई चलो ले लो एनर्जी। वहां पर भी उन्हें पोषण करना ही पड़ रहा है, करना पड़ता है ना। जो फूड वो बाहर से ले रहे हैं, जो कण है वो फैट के कण है। किसके कण है? वो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं, वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन वो एमिनो अम्ल के मॉलिक्यूल नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों नहीं है जानते हैं? क्योंकि बेटा हमारे एटमॉस्फेयर में भी ये जो क्रियाशील अणु है, केमिकल्स हैं, ये आपस में रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना के रख जाते हैं, इसलिए हमें फ्री चीजें नहीं मिलती, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही मिलती। किस फॉर्म में मिलती है? तो भैया एक ट्रैक चाहिए हमें, पूरा का पूरा क्या चाहिए? ट्रैक, एक रास्ता चाहिए, एक जगह चाहिए जहां हम भोजन को अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर सके, और उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। और उस भोजन को पचाने के लिए क्या चाहिए हमें? एंजाइम्स चाहिए। क्या चाहिए? एंजाइम कहां से मिलेंगे हमें? ग्लैंड से मिलेंगे। कहां से मिलेंगे? ग्लैंड से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? ग्लैंड्स। ग्लैंड्स कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। बेसिकली 2 प्रकार की मान, हम 2 प्रकार की मान के चलते, है ना। कितने बच्चों को पता है ग्लैंड्स 2 प्रकार की होती हैं और वो कौन कौन सी हैं?
एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। बहिस्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियां। कोई बच्चा जिसे ये बात नहीं पता थी वो मुझे अंतर बताएगा, इन दोनों ग्रंथियों में अंतर क्या होता है, इन्हें ऐसा नाम क्यों कहा, कुछ को एक्सोक्राइन और कुछ को एंडोक्राइन क्यों कह दिया, तो बताएगा? कितने बच्चे बताएंगे? 2 3। इल्मा तुम बताओ। एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होती हैं, चलो, और एक्सोक्राइन के पास डक्ट होती है। उन्हें डक्ट ना होने का क्या फायदा मिलता है? अपने एक्सक्रीट, अपना जो भी स्राव है, सिक्रीटा है, उसे सीधे सीधे किसमें डाल देगी? ब्लड। और जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं बेटा, वो अपने सिक्रीटा को, अपने स्राव को सीधे सीधे ब्लड में नहीं मिला सकती, इसलिए वो एक्सोक्राइन है, वो एंडोक्राइन। ठीक है, बैठिए। हमारी एलिमेंट्री कैनाल में एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। एलिमेंट्री कैनाल कहा मैंने, और जो एलिमेंट्री कैनाल से बाहर है उसमें एक्सोक्राइन भी है और कंपाउंड ग्लैंड भी है। याद है सबको? जब भूल गए, गाइड करा रहा हूं अपने हिस्से को मैं, क्योंकि इसमें टेस्ट होना है आपका, बता रहा हूं तुम्हें, इस लेसन को इसलिए अच्छी तरह करा रहा हूं तुम्हें, कहीं कोई गुंजाइश ना रह जाए, आप कहें कि सर ये गुंजाइश रहेगी थी इसमें। बहुत शीघ्र आपका टेस्ट होने वाला है इस लेसन में से, है ना? अच्छी तरह से तैयार करके आएंगे। जो एब्सेंट होगा उसका शून्य माना जाएगा, उसे एब्सेंट नहीं माना जाएगा, क्या माना जाएगा? शून्य। है? 0। अभी टेस्ट की टेंशन मतलब पहले पढ़ो, वरना टेस्ट की टेंशन में ये याद नहीं रहेगा तुम्हें, है ना? पहले आज का लेक्चर अटेंड कर लो अच्छी तरह से। ठीक है बेटा? है? तुमसे क्यों हो गए भाई तुम? अरे भैया एलिमेंट्री कैनाल है हमें, है? और एलिमेंट्री कैनाल एक कोइल्ड स्ट्रक्चर है, लंबा सा स्ट्रक्चर है, काफी मीटर लंबा है, कोइल्ड है, लंबा फैला हुआ है। क्यों है फैला हुआ? छोटा सा हो जाता, छोटा सा हो जाता, क्यों है? कोई बताएगा क्यों है इतना लंबा? है? जिससे कि डाइजेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट हो सके, डाइजेशन की प्रक्रिया क्या हो सके? प्रॉपरली, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो सके। छोटा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा, जल्दी जल्दी एंजाइम उसमें मिलेंगे, प्रॉपर वर्क नहीं करेगा भैया। 3 4 घंटे तो, 4 से 5 घंटे तो स्टमक में भोजन रहता है, 4 से 5 घंटे तो कहाँ रहता है? स्टमक में भोजन पड़ा रहता है। अब जिस चीज को 4 और 5 घंटे स्टमक में पड़ा है जो भोजन, और फिर धीरे 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 पचिए जा रहा है, तो भैया उसे एक लंबे प्रोसेस से होके जाना पड़ेगा। हाँ, सारे एंजाइम उसके अंदर मिल रहे हैं, सबके ऊपर, इनके ऊपर इतना सारा आप खाए हुए हैं उल्टा सीधा, इतने सारे हुए हैं आपके भोजन के, आप खाली ये खा रहे होते तो बहुत बढ़िया था, आपका ट्रैक इतना लंबा ना होता, है ना? क्योंकि एक ही चीज डाइजेस्ट करनी थी, अब आपको ये भी डाइजेस्ट करना है, ये भी डाइजेस्ट करना है, ये भी, तो भैया स्पेशलाइज चैम्बर है, इसमें ये डाइजेस्ट होगा, इस हिस्से में ये डाइजेशन होगा, यहाँ पर फिर जो डाइजेस्ट हो गया वो वापस लिया जाएगा, एक पूरी की पूरी आपका एक सिस्टम होता है। जानते हैं सब बात आप बच्चे? यस सर। अच्छा, डाइजेशन में जो एलिमेंट्री कैनाल है वो भी कितने प्रकार की हो सकती है? अगर एलिमेंट्री कैनाल किसमें पाई जाए तो कितने प्रकार की हो सकती है? जंतुओं में एलिमेंट्री कैनाल हो सकती है, तो कितने प्रकार की हो सकती है? 2 टाइप की। 2 टाइप की, कौन कौन से? कंप्लीट और इनकम्प्लीट। एक कंप्लीट और एक कंप्लीट। एक पूर्ण और एक अपूर्ण। जिस एलिमेंट्री कैनाल में केवल एक ही ओपनिंग के द्वारा आपका इनहेल भी हो रहा है और एक्सहेल भी हो रहा है, इंजेक्शन भी हो रहा है और इजेक्शन भी हो रहा है, वो इनकम्प्लीट। और जिसमें दोनों हो रहे हैं वो कंप्लीट। का अर्थवर्म, कौन? अर्थवर्म की एलिमेंट्री कैनाल को जरा दिमाग में लगाइए। ट्यूब विद इन ट्यूब हम कह रहे हैं,
क्या कह रहे हैं? ट्यूब विद इन ट्यूब, मतलब समझते हैं, एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब होती है अर्थवर्म में, उसकी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है या इनकम्प्लीट, आप सब पढ़ चुके हैं हैं? इनकम्प्लीट है, आपने इनकम्प्लीट पढ़ी है। ये अर्थवर्म मान लो, पढ़ी है अर्थवर्म में, पढ़ी है ना पक्का? अच्छा, अभी मैं सीमेंट पूछने लगूंगा फिर। आगे क्या होता है इसका और पीछे क्या होता है? ओपनिंग कितनी हो गई? तो एलिमेंट्री कैनाल कैसी हो गई? इनकम्प्लीट कौन बोला? चलिए सही कर लो अपना, है ना? जिसने भी बोला है वो अपना आंकड़ा सही कर ले। कॉकरोच में भी पढ़ी है आपने एलिमेंट्री कैनाल, कॉकरोच में कैसी होती है? अब आप देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होनी शुरू हो, है ना? एनिलीड से एलिमेंट्री कैनाल क्या हो गई बेटा? कंप्लीट होने शुरू हो गई, उसमें 2 प्रॉपर ओपनिंग है? चलिए आपकी भी कंप्लीट प्रकार की है ना, है? ठीक। कभी आपने देखा है, अच्छा कभी आपने महसूस किया है कि किसी दिन आपको केवल ये खाने को दे दिया, क्या दे दिया? कार्बोहाइड्रेट, और कुछ नहीं मिलेगा भाई आज, आज जो भी स्रोत मिलेगा ये मिलेगा, उस दिन आप कैसा महसूस करते? यानी आपकी माता जी आपको खाने के लिए कह दे, ले बेटा ये 2 केले हैं, ये खा ले, या ये एक शरबत है चीनी का बना हुआ बढ़िया सा, ये पी लो, खा, है ना? कार्बोहाइड्रेट दिया जा रहा है आपको, क्या दिया जा रहा है? कार्बोहाइड्रेट। अब आपने 2 केले खाए और 1 घंटे बाद फिर आप अपनी माता जी के द्वार, ये भूख लग गई, यार अभी तो तूने 2 केले खाए थे, है ना? फिर तुझे भूख लग गई तो बहुत अच्छा, ये 2 आलू खा ले। अब आपने नमक वगैरह लगा के, चल भाई ठीक है, नमक का नहीं खाया था तो 2 आलू भी खा ले। अब पहले तो 2 घंटे लगे भी थे, अब थोड़ा सा आध पौन घंटे बाद फिर अपने माता जी के द्वार, है क्या कहोगे? भूख लग रही दोबारा, यानी आपको उस दिन कार्बोहाइड्रेट पे छोड़ दिया गया, तो क्या महसूस किया आपने कि भाई आपका डाइजेशन तो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है ना? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। yes, तो अच्छा ये बात है। अब आपकी माता जी कहेगी ठीक है यार, ऐसा कर, ये आलू हैं, आलू के चिप्स हैं, बेटा ने तल देती, अब उन्हें चिप्स को तल दिया, यानी तलने का मतलब उनमें क्या आ गई? फैट। अब आपको खिलाया गया कि बेटा खा चिप्स तुम, अब आपने खाए और आपको लगा हाँ भाई अब कुछ है, आराम आया है कुछ, तो आपका वो डिले हो जाता है। तो अब मैं कहने का मतलब ये है कि आपकी हैबिट में यदि एक जैसा ही फूड है, कार्बोहाइड्रेट जैसे ही फूड होते, तो आपकी एलिमेंट्री कैनाल इतनी लंबी ना होती। उसे प्रोटीन भी पचाना है, उसे फैट भी पहुंचानी है, उसे न्यूक्लिक एसिड भी पचाना है, तो इसलिए एलिमेंट्री कैनाल हमारी सो लॉन्ग, और उसमें अलग अलग ऑर्गन, ठीक। अच्छा एक और चीज, सबसे पहले आप जब खाना खाएंगे तो क्या करते हैं? हाथ धोते हैं, चलो हाथ धोते हैं, ये तो आपने सीख लिया हाथ धोना, कि भाई हाथ धोना चाहिए, है? उसके बाद क्या करते हैं? निवाला तोड़ते हैं और फिर हैं? सब्जी लगाओगे और फिर नहीं, ऐसा नहीं करते है। हाँ, सबसे पहले आप खाने को देखते हैं, क्या करते हैं? देखते हैं, उसे सूंघते हैं, ये नहीं कि तुम्हारी माताजी ने 5 दिन पुरानी सब्जी दी, आपने हाथ धोया, निवाला तोड़ा, सब्जी लगाई और उसे खा गए, ऐसा नहीं कर, आप उसे देखते हैं और स्मेल करते हैं, जैसे ही भोजन यहाँ आता है आप उसे स्मेल करते हैं। देखो आपके भोजन से संबंध, देखो कितनी अच्छी बात है, ये मुंह है और ये क्या है? कितने पास है। अगर आप गलती से भी कोई गलती कर रहे हैं ना, तो आपकी नोज एंड टाइम पे आपको बता देती है
ये बात कि भाई तू आज सारा खाना खा रहा गलत खाना खा रहा है है। ना, गलत खाने जा रहा है, देख ले, हो जाओ होशियार। अगर आपके तंत्रिका तंत्र ने आपको वार्निंग दे दी लेकिन उसके बावजूद भी आप खा गए, तो भैया ये तो आपकी गलती, आपको वार्निंग दी। तो यानी हम सबसे पहले भोजन को स्मेल करते हैं, उसकी गंध को सूंघते हैं, पहचान, और उसके अलावा अगर उसमें से सड़ी हुई बदबू आ रही है ना, भले ही आपका कितना अच्छा खाना हो, आपके मुंह से लार नहीं टपकनी शुरू होगी, है ना, इसमें तो बास आ रही है, फेंको से, है ना। सर मेरे मम्मी को पैसे आती है, वो जो भी चीज होती है वो मेरे से पूछते हैं। तो सर ऐसा इंसान क्या करेगा? ऐसा इंसान अपने बेटे को हमेशा, उसका बेटा हमेशा अपनी माँ के साथ रहेगा, उसे बताने के लिए कि मम्मी इसमें ऐसी स्मेल है या नहीं है, ठीक है ना, उसे अपनी मम्मी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। सर हाँ, चलिए, तो भाई स्मेल करते हैं, स्मेल के बाद क्या करते हैं आप? सारा मुझे टेस्ट करते हैं। हाँ, अब एक और उसे पास से गुजरना है, उसे टेस्ट करना है। अब वहां पर भी स्मेल अगर हो सकता है धोखा खा गए हो, जैसे ये कह रहा धोखा खा गई मम्मी, धोखा खा जाती है स्मेल से, यस सर। है, बाहर से लपेट के दिया गया हो आपको बहुत बढ़िया सा चांदी का वर्क वर्क लगा के, है, और अंदर कड़वा साबुन हो उसमें बर्फी की बजाय, है, कटिंग उसकी बर्फी जैसी है, उसमें चांदी का वर्क भी लगा हुआ हो साबुन पे, लेकिन अंदर से वो क्या हो, साबुन हो, ठीक है। और भले ही आपने उसमें सेंट छिड़क दिया हो कि जैसे स्मेल भी उसमें साबुन वाली ना आए, वो जीभ पे आए, क्या होगा उसके बाद? एकदम जैसे ही उसका कड़वा स्वाद लगेगा, क्या होगा? थूक दिया जाएगा, तुरंत थूका जाता है, तुरंत। जैसे आप करते हैं, आप बैठे हैं, सर्दियों में बैठते हैं आप, मूंगफली ले लेते हैं बहुत सारी, मूंगफली बिना देख, पहले तो एक दो तो देखते हैं, फिर बिना देखे खाना शुरू करते हैं, उसी में बीच में क्या होता है, एक आधी मूंगफली आपके मुंह में क्या होती है, खड़के आ जाते हैं, तो आप तुरंत क्या करते हैं, थूकते हैं और नल की तरफ भागते हैं, भाई इसे पूरे को जीभ में से निकालते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये, हमारी गट में सबसे पहले खाना टेस्ट होके जाएगा, सेंसरी ऑर्गन्स अपना काम करते हैं, सेंसरी ऑर्गन अपना काम करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये सेंसरी ऑर्गन इसलिए आपके इस एरिया में है, सिर के पास है। कुछ जंतुओं में तो सिर ही नहीं होता, पता है ना आपको, कुछ में सिर ही नहीं होता, कुछ में जबड़े भी नहीं होते, यस सर। बिना जबड़े वाले जंतु, पता है ना, यस सर। याद रखने हैं वो, यस सर। आएंगे वो। चलिए भैया, अब सब कुछ ओके, सब कुछ, ओके साहब। अब आपके नए ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है, भैया आपको जरूरत पड़ेगी, आप कुछ भी खा सकते हैं, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप हार्ड भी खाएंगे, सॉफ्ट भी। क्या करना चाहिए इसका? सबसे पहले भोजन का क्या होता है, हैं? चर्निंग होती है, चर्निंग किसने कहा? इस प्रोसेस को याद रखो, पहले पहले टेस्टिंग, मैस्टिकेशन, डिग्लूटेशन, डेग्लूटेशन, चर्निंग, है, मैस्टिकेशन का मतलब चबाना, मैस्टिकेट किया जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया, यही प्रोसेस होता है। चर्निंग बहुत, चर्निंग कहाँ होती है आप में? पेट में। स्टमक में होती है। कौन करता है चर्निंग? कौन हेल्प करता है? रूगे। कौन करता है? आपको तो सब पता है, आप तो अंतर्यामी हैं, तो मेरे एक सवाल का जवाब बताओ। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही पता होना चाहिए, जो जितना पढ़ चुके हैं उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए।
अब भैया ये प्रोसेस ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, अब हम हैं इस प्रोसेस के ऊपर, मैस्टिकेशन। यहां पर मैस्टिकेशन भी होता है, साथ के साथ स्लेवा जब मिलती है तब प्रॉपर मैस्टिकेशन होता है ना। स्लेवा भी मिलती है कि नहीं मिलती है? स्लेवा कहाँ से आती है? स्लेवरी ग्लैंड से। कितने स्लेवरी ग्लैंड है भाई? 3 पेयर। कहाँ कहाँ है ये? जीवा सर, एक तो कान नीचे होती है, एक बिलो द जो होती है और एक टंगे नीचे होती है। एक सब शब्द लगाओ, सब। सब है सबसे पहले, तो जो नीचे है उनके नीचे तो सब, और जो सब नहीं है तो उसके नीचे सब हटा दो। तो कहाँ, ये कौन सा एरिया आपका? पैरोटिड एरिया। पैरोटिड बोन है ना, यस सर। तो ये कौन सा एरिया है? और इसके पास दोनों तरफ सिलेवरी ग्लैंड्स हैं, और ये खुलती हैं जाके कहाँ? मोलर, जो है ना, मोलर की एंडिंग पे वहां पर खुलती है जाके। फिर उसके नीचे सब मैंडिबुलर है, जीभ के नीचे सब लिंगुअल, सब लिंगुअल। अधो, अधो कहते हैं नीचे, अधो जीवा, अधो हनु। हाँ, अच्छा हाँ, एक चीज और शायद मैंने बताई थी, जब ये बताई थी, हमारी पैरोटिड जो ग्लैंड्स होती है ना बेटा, इनमें एक वायरस इन्फेक्शन कर देता है। क्या कर देता है? और ये फूल जाती है। क्या होती है? फूल जाते हैं। इसलिए जब आप बचपन में होते हैं ना, और इसे क्या कहते हैं? मम्स। इसे क्या कहते हैं? जैसे जब आप छोटे होते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, आपके पेरेंट्स आपको डॉक्टर के यहाँ लेके जाते हैं, तो आपको कुछ इंजेक्शन लगवाते हैं। Yes, आप जानते हैं, उनमें एक इंजेक्शन होता है MMR। किसका होता है? MMR। जानते हो? मम्स, मीजल एंड रूबेला। मम्स, मीजल एंड, ठीक, इसका इंजेक्शन लगाते हैं कि भाई ये बीमारियां आपको ना हर्ट करे, ना करें। देखो, हमने अपनी विकास यात्रा के दौरान बहुत संघर्ष किया है, बहुत सी बीमारियों को झेला है कालांतर, है ना। मम्स हो जाते हैं, गर्ल्स हुए हो गए, फूल रहा है यहाँ पे, मोटा, हाँ हप्पू, जो भी कुछ का, है ना। किसको हुआ है? यस सर। किसे? कभी भी सर खट्टी चीज खा लो, अचार खा लो, नहीं, वो अलग चीज है, वो मम्स नहीं होगी, वो एलर्जिक है, वो एलर्जिक है, वो एलर्जिक प्रॉब्लम है। किसी को हुआ है? आपको हुए हैं? कब हुए थे? 1 साल पहले आपको MMR नहीं लगा था? हाँ, देखो बच्चों, जो बच्चे बचपन में इंजेक्शन लगवाते हुए डरते हैं, उनके माँ बाप उनके इंजेक्शन स्विप कर देते हैं, ये तो बहुत रोती है, रहने दो, इससे क्या करोगे लगवा के, ये तो सिर भरने के दिन खाना तक नहीं बनेगा घर में, है इसे लेके बैठना पड़ेगा, बुखार अलग चढ़ेगा। देखो, बुखार चढ़ना आम, आपने अभी देखा कि कोरोना के टाइम में आपको जब वैक्सीन लगी तो बहुतों को बुखार हुआ, कुछ नहीं भी हुआ। तो इसका मतलब आपकी बॉडी ने फाइट किया, उस वायरस, वो वायरस आपकी बॉडी के अंदर पहुंच गया, आपकी सेल ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना दी, अब वो बुखार आपको दोबारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसे लड़ने वाली सेल, आपके केमिकल आपकी ब्लड में बन चुका है। ऐसे ही जब आप छोटे होते हैं तो आपको ये जितनी बीमारियां घेरती हैं बड़े होके, उन सब की वैक्सीन लगाई जाती है। मम्स लगा दिया जाता है, मीजल लगा दिया जाता है, रूबेला, ये खतरनाक बीमारियां हैं जिसमें आपकी जान तक में बनाती है ना। या आप परमानेंटली कोई अपने अंग को खो सकते हैं, तो इसलिए इन वैक्सीनेशन का प्रॉपर यूज है, ठीक है। किसी भी अंधविश्वास में नहीं पड़ना है। देखो, एक सीधी सी बात है, जो सत्य है वो बोलता, जो सत्य है वो और अपने आप को सिद्ध करता है। उसके लिए किसी तीसरे की, हमारी आंख, हम पढ़े लिखे होने का फायदा क्या है? हमारे पढ़े लिखे होने का फायदा ये है, जो हमने सत्य पे आधारित घटना देख ली, जो सत्य है वही सिद्धांत, वही क्या है? और जो सिद्धांत है वही विज्ञान, जो सिद्धांत है वही विज्ञान है। तो हमें किसी भी इधर उधर अंधविश्वासों में ना पड़ के अपनी साइंस पे विश्वास रख के कुछ कामों को करना है, और उनमें से ये वैक्सीनेशन भी है ना। आप जब छोटे होते हैं तो पता लगा आपको चेचक हो जाती थी,
क्या होते हैं? अब चेचक का पता तो था नहीं कि चेचक है बीमारी। अब उसका नाम, अब वायरस नहीं दिखा उसका, है। और आपने देखा होगा जनरली चेचक जब होती है तो बेटा जब मौसम परिवर्तन होता है ना तब होती है। मौसम परिवर्तन होता है तब होती है। यानी मौसम परिवर्तन होता है, सर्दियां जैसे शुरू होंगी तो सर्दियां शुरू होके खत्म होंगी मार्च अप्रैल में। यस सर। एक तो वो, फिर अब ये मिड सीजन चल रहा है, ये आ जाएगा अक्टूबर नवंबर। ये दो मौसम चेंज होने के मोटे मोटे, इनमें ही ये वायरस सक्रिय होता है। इनमें क्या होता है? ये वायरस क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। सक्रिय होके हमला करता है। अब जब हमला करता है कारण तो लोगों को पता चल नहीं रहा था उसका, माता हो गई। यस सर। क्या हो गई? माता हो। क्योंकि ये नवरात्रों के दिन होते हैं। देखो जो दोनों मैंने बताया कौन सा टाइम है, ये नवरात्रों का टाइम है कि माता का प्रकोप हुआ है। हम जोड़ देते हैं, हम जनरली जिसका हम खोज नहीं जानते उसे जोड़ देते हैं कहीं ना कहीं, है। अब देखो जब डॉक्टर रोनाल्ड रोस थे, जब असम में उनके सैनिक पड़े रहते थे तो उन्हें मलेरिया नाम की बीमारी हुई, मच्छर के काटने से होती थी। तो मल एरिया नाम पता कहां से आया? माल कहते हैं बैट, और एरिया बना है एयर से। अब उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि यार ये सैनिक जो है कांपते क्यों लगते हैं ना, क्या क्या बीमारी हो रही, बुखार कांपने लगे, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, हो क्या रहा है? तो भैया उन्होंने कहा यहाँ की एयर गड़बड़ है। तो क्या भाई मलेरिया है यहाँ पे। ये एरिया क्या है? ये एरिया क्या है? वायु सही नहीं है। तो वहां से उन्हें शिफ्ट करके दूसरी जगह लेके जाते थे। नहीं भी नहीं, समथिंग कुछ अलग। तो देखा पूरा अच्छा, मॉस्किटो की बाइट होती है, ब्लड में स्पोर ज्वाइट जाते हैं, ये प्लाज्मोडियम बना के तब हमारी ब्लड की आरबीसी को खाते हैं, उसमें सेल को डालते हैं, पूरी की पूरी फिजियोलॉजी जब पता लगी तब जाके मलेरिया को मारने की मेडिसिन भी तैयार। समझी? तो बेटा हर बीमारी का इतिहास है, हम नहीं जानते थे पहले, हम कहां से निकले हैं? हम तो पूरा पाषाण काल से आने वाले प्राणी, है ना। जिस उस टाइम पे हम तो केवल खाना पीना सोना और ये बस यही चीजें थी। फिर धीरे धीरे हमें सिविलाइजेशन आया, सिविलाइजेशन आया तो साइंस भी डेवलप। तो ये टीके वगैरह जो बने हैं ये हमने विकसित किए। क्या किए हैं? हमने का मतलब होता है मानव जाति ने। हमने का मतलब क्या है? मानव जाति ने विकसित किए हैं, अपने कल्याण के लिए किए हैं। विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो उन्हें अटैक करती थी उससे बचने के लिए। ठीक। तो भैया ये मम्स हो जाते हैं आपकी पैरोटिड ग्लैंड्स में, बड़ों को भी हो जाते हैं जैसे इस गुड़िया को हो गए, ये बता रही है ना। और लड़कों में ये थोड़ा नुकसान और ज्यादा कर देते हैं, क्या बोलते हैं, दे इफेक्ट द टेस्टिस आल्सो, जब यंग में हो, यंग बॉयज में हो तो। चलिए, तो सलेवा आती है सलेवरी ग्लैंड। कितनी सलेवरी ग्लैंड बताइए? 3 पेयर 6, और तीनों के नाम पता है। सबसे बड़ी कौन सी है पता है? हैं? पैरोटिड। हालांकि ये दिया नहीं हुआ इसमें, लेकिन पता रहना चाहिए, एक पॉइंट आगे, आप एक कदम आप आगे रहने चाहिए, ठीक है। उसके बाद टीथ शुरू हो जाते हैं आपके। टीथ आपके कैसे हैं? ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स टीथ किसमें है? सर पछली सर एक मिनट। शार्प में। हाँ। किसमें? हाँ। शार्प में। और सर जानते हैं 3 तरह के दांत हो सकते हैं। देखो दांतों को देखो 3 तरह से कैसे हो सकते हैं। दांत यहाँ चिपका दिया गया, दांत यहाँ चिपका दिया, दांत यहाँ चिपका दिया गया, दांत यहाँ फिट कर दिया, ठीक है ना। जहां से उनकी ओरिजिनल हड्डी के ऊपर दांतों को लगाने के 3 वे। हैप्यूरोडोन, फ्यूरोडोन, थीकोडोन। सबसे मजबूत कौन सी स्थिति है? थीकोडोन। तो सबसे मजबूत कौन सी स्थिति है? थीकोडोन।
इसमें दांत के ऊपर चाहे कितना प्रेशर आप डाल लें या अपने भोजन के ऊपर जितना प्रेशर आप डाल लें, देखो जितनी वैरायटी आपकी फूड की होगी आपके जिंदा रहने की संभावना उतनी ज्यादा है। ये बात भी समझिए, आप एक ही फूड पे रहते तो आप हो सकता है उतना सामूहिक रूप से जीवन नहीं जी पाते मानव जाते। आपकी वैरायटी फूड की, आपने हर चीज में फूड ढूंढ लिया है, और मानव तो भैया पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है फूड। तो आप फूड की वैरायटी है, हर चीज खा जाते हो आप, इसलिए ओमनी वायरस का। आप तो मच्छर के अंडे तक खा जाते हो। मच्छर के हाँ, देखा है मच्छर के अंडे बिकते हैं। यस सर, हैं? यस सर, बिकते हैं। मच्छर के तो नहीं, मच्छर के अंडे नहीं होते हाँ हाँ होते हैं, हैं? तुम्हारा मच्छर है। बेटा होते हैं, हम कह रहे हैं तो होते मान ले हैं, और बोरी भर भर के बिकते हैं। हाँ, बोरी भर भर के बिकते हैं, जैसे बोरी भर के होते हैं ना, जैसे जीरा बिकता है आपके यहाँ, ऐसे मच्छर के अंडे बिकते हैं। कभी डिस्कवरी चैनल देख लिया करो कभी कभी, है ना। डिस्कवरी चैनल में कुछ जानकारियां ऐसी ही दी जाती हैं जिन पर आप विश्वास नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। चलो खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक यहाँ पर है। तो बेटा हमारे यहाँ सलेवरी ग्लैंड्स हैं, 3 पेयर ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स हैं जो अपने सलेवा से अपने फूड को मेस्टिकेशन करने में, डिग्लूटेशन करने में और स्टार्च के डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। इसमें लाइसोजाइम होता है, इसमें टाइलिन होता है। कौन होता है? इसमें म्यूकस होता है। टाइलिन का दूसरा नाम कोई जानता है? हाँ, सलावरी माइलेज, और एक और बताया था हमने, क्या बताया था? डायस्टेज। बैठिए, क्योंकि ये पॉलीसैकेराइड को किसमें बदल देता है? डाइसैकेराइड में बदलता है। जो स्टार्च आप खाते हैं उसे किसमें बदल देता है बेटा? ये डाइसैकेराइड्स में चेंज कर देता है। लाइसोजाइम क्या काम करता है? एंटीबैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया को खत्म करता है जो आपके फूड में जाते हैं। क्या लाइसोजाइम केवल सलेवरी ग्लैंड में बनता है और कहीं नहीं बनता? पूरी एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है? इन्फेक्शन का खतरा तो आखिर तक है, ठीक है ना, उसमें ये बनता है लाइसोजाइम। क्लियर हुआ? चलो, अब भोजन को मेस्टिकेट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? किसकी हेल्प से? टीथ की। कितने टाइप के टीथ है? आप थिकोडोंट हो, 4 टाइप के टीथ है, तो आप हिट्रोडोंट भी हो। इनमें सबसे ज्यादा नंबर के टीथ कौन से होते हैं? 21, 23 बटे 21, 23 क्या है? एडेल्ट का डेंटल 212 बटे 212 क्या है? डेंटल फॉर्मूला किसका? चाइल्ड का। आपका डेंटल फार्मूला कौन सा है? 21, 21। मुझे तो 21, 22 बटे 21, 22 लग रहा है ना। 21, 22 बटे किसका निकली है? विजडम टूथ निकला है किसी को? अब तक नहीं निकला, तुम्हारा निकल गया? हाँ, 3 है सबसे पीछे, 2 और 3, 5 हैं। इस कैनाइन के पीछे देखो, लाइन में देखना, 5 टीथ आ गई क्या? नहीं, ऐसे नहीं देखना। मोबाइल लेके एक उसका वो लेना स्क्रीनशॉट, है स्क्रीनशॉट क्या है पूरा। हाँ, तो उसकी भी जरा एक बार ले लिया करो। क्या? सेल्फी जबड़े के साथ, बोल के एक सेल्फी जबड़े के साथ लिया करो बेटा, है ना। तो आपको पता लग जाएगा कि आपके थर्ड मोलर विजडम टूथ आया है कि नहीं आया। ठीक है, सब बच्चों को पता है टीथ ये काम करते हैं। टीथ में एक हार्डेस्ट पार्ट है हमारे टीथ के भीतर, उस पार्ट का नाम क्या है? इनामेल। इनामेल। इनामेल के भीतर कौन सी लेयर होती है? डेंटिन। क्या होती है? डेंटिन। सेकंड टिश्यू क्या है उसके बाद? डेंटिन। सबसे ऊपर इनामेल, ठीक है। इनामेल को हर्ट करता है कौन? बैक्टीरिया। क्या करता है? बैक्टीरिया करता है।
इसलिए, और इनामेल एक बार अगर आपका खराब हो जाए तो फिर दोबारा जनरेट नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि अच्छी आदतें डालो, रात को सोते वक्त भी ब्रश करें। उसके बाद आपकी बक्कोफेरिंजियल कैविटी शुरू हो जाए, फेरिंग्स आ गया। कौन आ गया? फेरिंग्स। फेरिंग्स में क्या क्या खुलता है? पीछे की तरफ, आगे की तरफ तो आपने देखो फेरिंग्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें खुलती है ना। इंटरनल नोस्ट्रिल भी खुले हुए थे फेरिंग्स में, लेकिन आगे की तरफ क्या क्या खुला है इसमें? दो ओपनिंग है। कौन कौन सी? आज भी बताई हो तो मैंने, हैं? कौन कौन सी? ट्रेकिया किस ओपनिंग के द्वारा खुलती है? हैं? और उसोफेगस गैलेट। ये याद रखना, भूलना मत। फेरिंग्स लगभग हमारा 13 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है पूरा का पूरा, है ना। वेरी कर सकता है जबड़े के हिसाब से। उसके पीछे कौन है? उसोफेगस। उसोफेगस पूरी गर्दन की लंबाई में फैली हुई एक ट्यूब, लगभग कितनी? 25 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब, है ना। इसकी अंदर क्या डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है इसकी वॉल में? नहीं होती, कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड इसमें नहीं है, लेकिन म्यूकस ग्लैंड जो सलाइवा जो म्यूकस को क्रिएट करती है, क्योंकि बोलस को नीचे तक लेके जाना है इसका मतलब, एकदम आपने पीछे निकला और गट से, है ना, 1-1.5 सेकंड बाद ही पूरा भोजन किसमें? आमाशय में। इसमें स्फिंक्टर होते हैं क्या? कितने? तो कौन कौन से? कौन कौन से स्फिंक्टर है? एक तो कार्डिक स्फिंक्टर हो गया, और ऊपर की तरफ है अपर उसोफेगल गैस्ट्रो स्फिंक्टर। वो वॉलेंट्री होता है या इनवॉलेंट्री? वॉलेंट्री होता है। और कार्डिक स्फिंक्टर उसोफेगस का वो कौन सा पार्ट है इसमें वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों प्रकार के मसल होते हैं? मिडिल 1/3, मिडिल 1/3 पार्ट। क्या कहोगे उसे? मिडिल 1/3 पार्ट। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई? सबको आ गया? अच्छा, अब एक एनसीईआरटी की इंग्लिश मीडियम की किताब हमें दे दो। तो कितना टाइम बचता है हमारे पास? हाँ, तो बहुत टाइम। वेरी गुड। नहीं जाना नहीं अब किसी को। नो नो, आज इस सेशन में मुझे सुनना तो था, लेकिन मैंने सुनने को थोड़ा रिवीजन बनाया, और अब सुनने वाला पोर्शन मैं शुरू करूंगा। किताबें बंद कर दो। किताब केवल मेरे हाथ में खुलेगी, और किसी के हाथ में बुक नहीं खुलेगी। बहुत आसान सा सवाल मैं पहले पूछने जा रहा हूं आपसे। सब बुक बंद करेंगे, कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा, और अपने दिमाग के आधार पर बातों के जवाब देंगे। ठीक, पहले आसान सवाल पूछूंगा, फिर मुश्किल सवाल। ठीक है, आसान सवाल ही। आसान सवाल इस मामले में कि नाम से पता लग जाएगा। उस फाइलम के जंतु जिसका मैं उदाहरण आपसे पूछूंगा बाइल्यूमिनस होते। क्या होते हैं? बाइल्यूमिनस। रेडियल सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री है, और बाइल्यूमिनस है। इससे सब बच्चों के दिमाग में फाइलम क्लियर हो गया? यस सर। किस फाइलम की बात कर रहा हूं? यस सर। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके दिमाग में इन दो बातों से ही फाइलम क्लियर हो गया? 1 2 3। बाइल्यूमिनस, अंधेरे में चमकने वाले। बाइल्यूमिनस का क्या मतलब होता है? ये जंतु अंधेरे में चमकते हैं। मैराइन है, पानी में एक्सक्लूसिव पानी में। अब कितने बच्चों को फाइलम क्लियर हुआ है? पहले फाइलम तो पता, हाँ, अब कुछ बच्चों में जान आई है, कुछ ज्यादा बच्चों को हो गया फाइलम क्लियर। अच्छा चलो, कुछ बच्चों से तो मैं यही सवाल पूछ लेता हूँ, मैं किस फाइलम की बात कर रहा हूँ? हाँ,
टीनोफोरा की बात कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं फाइलम टीनोफोरा की बात कर रहा हूँ। अब टीनोफोरा फाइलम का कोई एक एग्जाम्पल मुझे चाहिए। अरे फरहान देखो, हाँ है टीनो प्लाना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल बता दो जिससे पूछा जाएगा वही बोलेगा, कोई दूसरा बच्चा नहीं बोलेगा। ठीक है, क्या नाम बताया? प्रैंक किया। ठीक, नेक्स्ट। इस एनिमल को पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर कहा गया है। इस एनिमल को पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर कहा गया है। वेरी गुड, इतने बच्चे इधर भी है। हाँ बताओ, हैं? नहीं, एनिमल का नाम बताना, मैंने फाइलम नहीं पूछा, मैंने बेटा उस एनिमल का नाम पूछा है। हाँ, फाइसेलिया, वेरी गुड, बैठो। फाइसेलिया, अच्छा इसे सी पेन कहते हैं। सी पेन, समुद्र का पैर, सी पेन। अच्छा, दो सवाल बनाऊंगा मैं। पहले तो ये बताऊं कि वो किस फाइलम का है। सी पेन किस फाइलम का जंतु है? ये जो बाकी बच्चे बैठे हैं देखो, ये बच्चे लिखते रहे ना, खाली ना बैठे। हाँ, ये मोबाइल बंद करो और लिखना शुरू करो। सी पेन, फाइसेलिया, इनके नाम हिंदी में लिखो। आपके लिए ये नहीं कि आप बता नहीं रहे तो आप खाली बैठेंगे, क्योंकि सुनने से याद नहीं होंगे ये बेटा करने से हो। हाँ, पेनाटोडा, पेनाटूला है, पेनाटूला, यही सवाल था हमारा। नहीं, फाइलम। हाँ, तो फाइलम पूछा था हमने नाम थोड़ा ना पूछा उसका। बैठो, ये बच्चे गलतियां करते हैं और ये गलतियां निट में भी करेंगे, उत्साहित हो जाएंगे, अति उत्साहित, ये तो मुझे आता है आता है, और फिर उसने पूछा कुछ और होगा, फिर जब आएंगे मिलाएंगे, अरे ये हो गया मेरा मेरा पता नहीं दिमाग कहाँ चला गया। इसलिए अति उत्साहित नहीं होना है। ध्यान से सवाल को सुनो, मनन करो, फिर जवाब। ठीक है, चलो भाई। अच्छा, ये थोड़ा सा मुश्किल है। सी पेन है तो सी फैन भी है। सी पेन है तो सी पैन भी है। फैन भी है। ये किताब खुल रही है, बंद। हाँ, बंद, किताब नहीं खोल बेटा। सी पेन है तो सी पैन भी है। फैन भी है। किताब खोल के तो कौन है सी फैन? गोरगोनिया, गोरगोनिया कौन से फाइलम का है? नाइजीरिया का सिलेंडर का। वेरी गुड, नाइडेरिया का ही सिलेंड्रेटा का है। ठीक है, सी पेन हो, सी फैन हो, ये सारे के सारे निटेरिया के ही शब्द है। सी है ना, देखो सी शब्द वाले ना ज्यादातर या तो जनरल न्यूज में आएंगे जो एक्सक्लूसिव सी में रहते हैं। अब सी में रहने वाले आपको कुछ फाइलम मैंने बता रखे हैं, कौन कौन से फाइलम थे उनमें, ये भी है, टीनोफोरा भी है, काइनोडर्मेटा भी आपने देखा था, और फिर एक और आएगा बाद में, कौन? हेमी कॉर्डेटा। आई बात समझ में? नहीं, इसलिए सी शब्द जब आए तो समझ जाना है। स्पॉन्ज कौन से फाइलम में है? स्पॉन्ज, स्पॉन्ज, हाँ, कोरीफेरा में। तो बाथ स्पंज किसे कहते हैं? कौन बताएगा बाथ स्पंज किसका नाम है? बाथ स्पंज, हाँ, यू स्पॉन्जिया। यू स्पॉन्जिया को फ्रेश वाटर स्पंज कौन है? फ्रेश वाटर स्पंज, फ्रेश वाटर स्पंज, हाँ, साइकन फ्रेश वाटर स्पंज है। क्या बात कर रहा है? फ्रेश वाटर स्पंज, हाँ। स्पॉन्जिला कौन है? स्पॉन्जिला इज ए फ्रेश वाटर स्पंज। ये याद रखने हैं बेटा,
इनमें से आएंगे। हुक वर्म का नाम बताओ। हुक वर्म। फरहान का हाथ खड़ा है, इसका हाथ खड़ा है, बाकी तीन बच्चे ये। बस इन्होंने, हुक वर्म का तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है हुक वर्म का। हाँ, एनसाइक्लोस्टोमा। क्या नाम है? एनसाइक्लोस्टोमा। वुचेरिया का सामान्य नाम बताओ। वुचेरिया का जनरल किस नाम से जाना जाता है वुचेरिया को? 1 2 3 4 5। हाँ, नहीं, ये नहीं, फाइलेरिया। वुचेरिया को क्या कहते हैं? सर फेलिया वॉर्म। ठीक बोला है, वो फाइलेरिया ही है। ठीक है। ब्लड सकिंग लीच। ब्लड सकिंग कौन से फाइलम का एनिमल है? ब्लड सकिंग लीच किस फाइलम का एनिमल है? हाँ, एनलीडा। एनिलिडा का। नाम क्या है इसका? हाँ, ब्लड सकिंग लीच का नाम? ह्यूमिडिनेरिया। हिरुडीनेरिया। क्या नाम है? हिरुडीनेरिया। अब कोई नहीं बोलेगा, जिससे मैं पूछूंगा वो बोलेगा। फेरिटीमा कौन से फाइलम का एनिमल है? कौन? फेरिटीमा। कौन? कोई नहीं बोलेगा, जिससे मैं पूछूंगा वो बोलेगा। फेरिटीमा कौन से फाइलम का एनिमल है? जिसे नहीं आता है वो हाथ खड़ा करो। इतने बच्चों को नहीं आता है फेरिटीमा। फेरिटीमा नहीं आता है। फेरिटीमा सबसे सिंपल था। कौन सा है बेटा फेरिटीमा? तुझे नहीं आता? फेरिटीमा आज तक नहीं पढ़ा? आज भी हमने नाम बोला था उसका। यस सर। आज हमने पूछा भी था बच्चों से का नाम, आते ही पूछा था। फेरिटीमा ऐसे ही भूल जाते हैं, वहां पे पेपर देख के आता हुआ भूल जाते हैं बच्चे। एनिलिडा में फेरिटीमा किसका है? और किसका नाम है ये? अर्थवर्म का। किसका नाम है? अर्थवर्म को क्या कहते हैं? पेरिटीमा पोस्थुमा। हनी बी। हनी बी का नाम क्या है? हनी बी का नाम इल्मा एपिस। हनी बी को क्या कहते हैं? एपिस। बैठो। ये लिविंग फॉसिल माना जाता है। यस सर। ये सबसे बड़े फाइलम का एक मेंबर है। सबसे बड़े फाइलम का एक मेंबर। इसे किंग क्रैब के नाम से भी जाना जाता है। इसका फाइलम कौन सा है और इसका नाम क्या है? किससे नहीं पूछा आज मैंने अभी तक? उसका हाथ खड़ा हुआ है क्या? टीमा से पूछ गया, इससे पूछना, इससे पूछ गया, इससे पूछना। और हाथ है नहीं, पीछे किसका है नहीं। हाँ बेटा तुम बताओ। आर्थ्रोपोडा संघ का ये प्राणी है और इसका नाम लेमुलस है। किंग कोबरा नहीं, किंग क्रैब। क्या है? किंग। हाँ, कोई बात नहीं, चलता है, हो जाता है ये तो। लेकिन आर्थ्रोपोडा सही बोली, किंग भी सही बोली, है ना। कोबरा और क्रैब दोनों मिलते जुलते नाम है, वहां कंफ्यूजन हो जाता है, यही कंफ्यूजन होता है। इस कंफ्यूजन को ही हमें दूर करना है, इसलिए यहाँ पे सुना जा रहा है। ठीक है, किंग क्रैब। किंग। इस फाइलम के जंतुओं का शरीर बहुत सॉफ्ट होता है और इस फाइलम के जंतु को एप्पल स्नेल कहते हैं। क्या नाम है उसका? एप्पल स्नेल। एप्पल स्नेल। एप्पल स्नेल। एप्पल स्नेल। हाँ, फाइलम बताओ और नाम।
पाइला। नाम क्या है? पाइला। अच्छा, कोई बताएगा पाइला में एक संरचना होती है स्पेसिफिक इस संघ के जंतुओं में, जो कि काम करती है भोजन को थोड़ा सा रेडुला होते हैं सर, ये करने में। चर्निंग करने में। चर्निंग तो नहीं है वो, नहीं। चर्निंग थोड़ा सा अगर थोड़ा थोड़ा यूं करता है, वो कुतरता सा है इससे, है ना, रेडुला। च्युइंग टाइप, एक टाइप का कह सकते हैं। तो क्या नाम है उसका? रेडुला। क्या है? रेडुला। कौन से फाइलम के जंतु में पाई जाती है ये? हैं? महेश्वर। ये जिस संघ का प्राणी है उस संघ के प्राणियों का शरीर बाहर कैल्शियम कार्बोनेट के खोल से ढका रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट के खोल से ढका रहता है। इसकी हरकतों को देखते हुए इसे डेविल फिश भी कहा गया है। तो इस जंतु का नाम आपको बताना है। इस संघ के जंतु का शरीर बाहरी खोल से ढका रहेगा, एक हार्ड खोल होगा उसके चारों तरफ, बहुत हार्ड। और इस जंतु को क्या कहा गया है? डेविल फिश। डेविल फिश, हाँ, ये ऑक्टोपस। हालांकि इसके संघ के जंतु के शरीर कवर्ड है, लेकिन इसके बाहर कोई कवर इस तरह का नहीं है। तो इसका नाम क्या है? ऑक्टोपस। ऑक्टो मैंने आठ, बस मैंने आर्म, 8 आर्म वाला प्राणी है ये, है ना। इस संघ के जंतुओं में वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बाइलेटरल एंड रेडियल दोनों सिमेट्री इस संघ के जंतुओं के जीवन में कभी ना कभी होती है। ये एक्सक्लूसिवली मैराइन जंतु हैं। क्या है? मैराइन जंतु हैं। और इसे सी कुकुम्बर के नाम से भी जाना जाता है इस जंतु, सी कुकुम्बर, सी कुकुम्बर, कुकू एरिया। क्या नाम है? मुझे बहुत खुशी हो रही है आज आपकी तरफ से जब रेस्पॉन्स आ रही है। मैं कितना खुश हूं अंदर से, ये बात आप जज नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों ने रेस्पॉन्स दे, है ना। ऐसा ही मुझे चाहिए, ऐसे ही बैच चाहिए मुझे बच्चों का। इस फिश में स्पेलिंग पावर बिल्कुल ऐसी होती है जैसी डॉग की। इस फिश की स्पेलिंग पावर कैसी होती है? कैसी? डॉग की हो। इसे डॉग फिश भी कह देते हैं इसलिए। इसका नाम क्या है? डॉग फिश का नाम क्या है? डॉग फिश का नाम क्या है? हाँ, स्कोलियोडॉन। क्या नाम है? स्कोलियोडॉन। बैठिए, ठीक है। इस फिश का जो जबड़ा होता है ना, वो आरे के समान होता है। किसके समान होता है? आरे की तरह होता है। इसलिए इसे साफ फिश भी कहते हैं। SAW, सा मीन्स आरा होता है ना, साफ फिश, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया? सा फिश। तो इसका नाम क्या है? अब हुए हाथ, अब मुश्किल जोन में घुसने शुरू हुए हम। अब 4 हाथ खड़े हैं। इल्मा, तेरा बारी है। हैं? प्रिस्टिस, है ना? क्या कहते हैं इसे? प्रिस्टिस। बिल्कुल ठीक है इल्मा, बहुत बढ़िया। ग्रेट व्हाइट शार्क, ग्रेट व्हाइट शार्क को क्या कहते हैं फरहान? हैं? कार कैरोडॉन। वेरी गुड फरहान, भाई याद किए इस बच्चे ने भी, और ये याद करने लगा। ये तारीफ है इस बच्चे की, बहुत बढ़िया। ये ना फिश उड़ती है, पंख होते हैं इसमें, इसे फ्लाइंग फिश के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं, फ्लाइंग फिश के नाम से भी जानते हैं। मुझे इस फिश का नाम चाहिए, मुझे इस फिश का नाम चाहिए। एक्जोसीटस। क्या है इसका नाम? एक्जोसीटस। क्या नाम है इस फिश का? इसलिए इसे फ्लाइंग फिश भी कहते हैं। एक्जोसीटस है ये फिश।
ये फिश जो है ना बहुत लड़ती है, इसलिए फाइटिंग फिश है। इसका नाम क्या है? फाइटिंग फिश। फाइटिंग फिश है। यस सर। जो इस फिश का नाम है, जिसे नहीं पता है, मैं उनके लिए एक हिंट दे रहा हूं। अगर वो मेरा हिंट पकड़ जाए तो मैं समझ जाऊंगा कि वो चीजों को पकड़ते भी है, इशारों में बातों को समझते भी। इस फिश का जो नाम है वही पैंक्रियाज में पाई जाने वाली इंसुलिन सिक्रीट करने वाली सेल के नाम में भी आता है। अब बताओ इसका नाम क्या है बेटा? हाँ, बेटा। बेटा है ना, कुछ लोग इसे बीटा भी बोल देते, कुछ लोग इसे क्या बोल देते हैं? बीटा भी बोल देते हैं, ठीक है ना। इसका नाम है बीटा। बहुत लड़ती है, ये एक्वेरियम फिश है, एक्वेरियम फिश है। फिश बहुत तरह तरह की हैं, फिश बहुत, हाँ, ये फिश बहुत खतरनाक है। इसके स्टिंग की अब तक कोई एंटीवेनम नहीं है, स्टिंग मारती है ये। क्या मारती है? इसलिए इसे स्टिंग रे भी कहा गया है। इसका नाम बताना है आपको। केवल 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 5 बच्चे पूरी मेहनत के साथ बातों को याद करके आए हैं। 1 2 3 4 5 इधर हो गया। तू बता बेटा, तेरी बारी है इस बार। हाँ, क्या नाम बोला? ड्रैगन। ट्राइगन। यस ठीक सर। है, ट्राइगन। क्या नाम है? ड्रैगन। ट्राइगन। बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये ऐसा एम्फीबियन है जिसमें लिम्ब होते ही नहीं, ना फोर लिम्ब है ना हिंड लिम्ब है, ना फोर लिम्ब है ना एम्फीबियन है। लिम्बलेस एम्फीबियन भी कहते हैं इसे, इसका नाम लिम्बलेस एम्फीबियन। ये तो कॉमन है? पता होना चाहिए। अगर मैं याद करने के लिए भी ना देता तब भी ये याद होना चाहिए था। बहुत एग्जाम्पल पूछा जाता है, लिम्बलेस एम्फीबियन कौन है? हाँ बेटा तुम बताओ। है? एम्फीबियन है, यस सर। एम्फीबियन रेप्टाइल बता रहा तुम आजा। एम्फीबियन है बेटा, एम्फीबियन है, एम्फीबियन है, एम्फीबियन है। हाँ, स्टियोफिश, स्टियोफिश। इसमें लिम्ब होते हैं, इसमें टेल भी होती है एडल्ट में। ये भी एम्फीबियन है। ये भी क्या है? ठीक है। लिम्ब भी है और टेल भी है। दोनों चीजें हैं, यस सर। लिम्ब भी है और टेल भी है। टेल भी है। सैलामेंडर के नाम से ये जाना जाता है। अगर मैंने इसका कॉमन नेम आपको सैलामेंडर बताया है, इसी के आसपास इसका साइंटिफिक नेम भी है। जी हाँ, सैलामेंड्रा। यस सर। क्या नाम है इसका? सैलामेंड्रा। सैलामेंड्रा। ठीक है, इसका नाम है सैलामेंड्रा। ये फ्रॉग से बिल्कुल मिलता जुलता है। लोग बाग इसे फ्रॉग ही समझते हैं गलती से, बट इट इज नॉट ए फ्रॉग। यस सर। इट इज नॉट ए फ्रॉग, इट इज ब्यूफो। इट इज ब्यूफो। व्हाट इज इट जनरल नेम? यस सर। आम भाषा में हम उसे क्या कहना चाहिए हमें उसे? यस सर। अब तो नाम हाँ भाई तू बता तेरा भाई है। टोड। क्या कहते हैं इसे? टोड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बेटा क्या नाम है तेरा? आंकड़ो, क्या नाम है? तुषार। आज तेरे हाथ शुरू में तो खड़े हुए, लेकिन उसके बाद खड़े होने बंद हो गए, ऐसा क्यों? सर जी, तो भी जैसे ही सुनना शुरू करा ना सर जी भूल गया। जैसे सुनने शुरू करे, भूल गया। ऐसा बेटे पेपर में भी होता है बच्चों के, बहुत बच्चों आपने देखा ना, आप बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं, सवाल आपको अच्छे अच्छे याद होते हैं, यस सर। लेकिन वो रीअरेंज नहीं होते, आपको रीअरेंज नहीं होते वो। तो रीअरेंज जब नहीं होते तो मेमोरी में
कोई कहीं पढ़ा है, कोई कहीं पढ़ा है, बैठो। और जब पेपर आप देखते हैं और फिर हबड़ तबड़ में आप सारा भूल जाते सर सर यहाँ सर जाओ, चले जाओ बेटा। सर नमस्ते। ठीक है बेटा, 6:15 का। ठीक है, 6:15 ठीक है, जब तक सुन लेंगे हम। बेटा ये एक साइक्लोस्टॉर्म्स है। क्या है? साइक्लो, कौन होते हैं साइक्लोस्टॉर्म? हाँ, जो लेस होते हैं ये, जबड़ा नहीं होता है इनमें, उसी संघ का ये प्राणी है साइक्लोस्टॉर्म। ठीक है, इसे हैग फिश के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? एग फिश। इसका नाम आपको बताना है, वैक्सीन मिक्सिन। क्या नाम है? मिक्सिन। क्या नाम है इसका? मिक्सिन। बहुत बढ़िया। अब मुझे लगता है आप अपने कुछ नंबर जो हैं बिल्कुल पक्के करोगे। ये आपके नंबर खोने वाले नहीं हैं। एक आम मछली है, पाई जाती है, जिसे रोहू मछली कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? हाँ, लेबियो रोहिता। लेबियो रोहिता पूरा नाम। ठीक। इस मछली का नाम, जो सामान्य नाम है, वही इसका वैज्ञानिक नाम भी है। बस फर्क एक लेटर का है इसके नाम में। उच्चारण वही है, उच्चारण उसका, अंग्रेजी में उच्चारण तो वही है, लेकिन अक्षर बदल जाता है। जनरल नेम में अलग है और वैज्ञानिक नेम में अलग है। 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे। हाँ, किसकी बारी है इस बार? इल्मा से बहुत देर होगी, पूछा था। नहीं, इल्मा की है। हाँ, इल्मा क्या नाम है? कतला, कटला, कतला, है ना? के लगता है उसके किस नाम में? जनरल नाम में। और सी लगता है उसके साइंटिफिक नेम में। क्लियर? अच्छा, टोर्टोइस को क्या कहते हैं? टोर्टोइस का वैज्ञानिक नाम क्या है? टोर्टोइस का वैज्ञानिक नाम, बस इतने ही बच्चे हैं। टोर्टोइस का वैज्ञानिक नाम नहीं जानते? ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल है। टोर्टोइस, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। टोर्टोइस क्या है? इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। हाँ, तू बता। हैं? क्या नाम बताया इसने? टेस्टुडो। टेस, और टर्टिल को क्या कहते हैं? हाँ, चिलोन। टर्टिल को क्या कहते हैं? चिलोन। एक टर्टिल होता है और एक क्या होता है? टॉर्टोइस होता है। अंतर पता है तुम्हें? हाँ, कल को अंतर ढूंढ के लाएंगे। हाँ, इस एक है बच्चा जिसे पता। हाँ, बता। एक पानी के अंदर रहता मेनली, एक पानी के बाहर रहता। ठीक है, बैठ रहो। ये जनरली आपके घरों की दीवारों पे मिलती, रेप्टिलिया वर्ग का ये एक प्राणी है। इसकी पूंछ अगर टूट जाए तो ये खुद ही छोड़ देती है और रीजनरेट करके दोबारा लिया। इसे बॉल लिजार्ड के नाम से भी जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है बच्चों? हाँ, हेमीडेक्टाइलस। क्या है? अच्छा फरहान, ट्री लिजार्ड का नाम जानते हो? ये तो बॉल लिजार्ड थी। ट्री लिजार्ड का नाम क्या है? ट्री लिजार्ड, जो ट्री के ऊपर रहे लिजार्ड, उसका नाम क्या है? जल्दी बोलो। सबसे लंबी जीभ होती है उसकी लिजार्ड में, तो उसे पकड़ लेती है, कलर भी बदल लेती है अपना। गिरगिट नहीं है वो, नाम पूछा है मैंने, बॉल लिजार्ड कहते हैं उसे। हाँ, क्या नाम बताया? क्या नाम बताया? 2 बच्चे। हाँ, तू बता। इल्मा तुम बताओ। कैमिलॉन। क्या नाम है उसका? कैमिलॉन।
ये भारत का सबसे विषैला सांप, ये भारत का सबसे विषैला सांप है। इसके दोनों नाम आपको बताने, वैज्ञानिक भी और जनरल भी। एक लड़की, हाँ गलत, नहीं अब सारे मत बोलो। भारत का सबसे, हाँ ये भारत का सबसे खतरनाक सांप है नाजा, विषैला नहीं है। सबसे विषैला कैरेट होता है, नहीं सबसे विषैला कौन होता है? कैरेट, है ना। भारत का सबसे विषैला सांप कौन है? कैरेट, है ना। और सबसे डेंजरस सांप कौन सा है? कोबरा। दोनों में फर्क है, डेंजरस होना और विषैला। कैरेट जब ही काटेगा जब आप उसे छेड़ देंगे या कहीं पैर वैर आ जाएगा। और कोबरा तो भैया बहुत विषैला, एक टाइम में सबसे ज्यादा, एक बार बाइटिंग में सबसे ज्यादा वेनम छोड़ देता है कोबरा बॉडी के अंदर, है ना। विषैला तो कैरेट है, विषैला तो कैरेट। देखो दो चीजें होगी ना, विषैला किसे कहेंगे? जिसका थोड़ा सा विष ही एटल बन जाए, वो कौन हुआ? विषैला। वो कौन हुआ? वो है कैरेट। जो एक बार में बहुत सारा विष डाल दे, हालांकि ये विष उसके मुकाबले में कम खतरनाक है, लेकिन बहुत सारा हो गया, बहुत। अब विषैला तो ये हो गया, ये डेंजरस हो गया, ये क्या हो गया? अगर इसकी भी इतनी ही मात्रा आती तो वो काम ना करती उतना जितना उसकी ने किया है। इसलिए विषैला किसे मानेंगे भाई? दोनों के विष की समान मात्रा ले लो और उसका प्रभाव देखो, तो जिसका प्रभाव ज्यादा वो ज्यादा विषैला। लेकिन अब चूंकि कोबरा तो भरा पड़ा रहता है, इंतजार कर रहा है कोई फंस जाए, है ना। और भैया अटैक कर देता है, बहुत विषैला होता है किंग कोबरा तो। और देखे उसे तो देख के ऐसा लगता है कि आदमी के आधे जान तो वैसे सूख जाती है। ये मानते हो कोई रास्ता क्या होगा? हैं? है? कोशिश करना। नहीं सर, फिर भी हमारे सामने एनिमल होगा, वो अपने बचाव के लिए हमें मारे, हाँ, अब हम उसे मारे। नहीं कोई पहले से गुस्से में भरा बैठा हो। बचाव के लिए मारे, अगर हम उसमें वार करें तो वो भाग जाए, नहीं मर जाएगा। भाई आपकी थ्योरी पता नहीं आपने कहां से पढ़ी है ना। बेसिकली जानवर जो है, जितने भी एनिमल्स हैं, आदमी जैसे जानवर से डरते हैं, आदमी जैसे जानवर से। लेकिन कुछ जानवर ऐसे ढीठ हो गए, हमारे साथ रहते रहते उन्हें अभ्यास हो गया, क्योंकि हम उनकी बस्ती में घुस गए, हम उनकी बस्ती में। अब आप कोबरा की बस्ती में घुसोगे और कोबरा आपके साथ रह रहा है, आपको वो रोज देख रहा है, आपकी हरकतें रोज तय कर रहा है वो, कि इसे कब कहाँ डोज देनी है ना। तो जैसे ही आप उसकी तरफ मुड़े, वो आ जाएगा आपकी तरफ, उसके आते ही वो सीधा भी खड़ा होगा, है आप भाग लोगे, है ना। क्या करोगे? भाग लोगे, आप बचोगे नहीं वहां पे, है ना। क्योंकि वो उसकी आवाज और साउंडिंग का एक ऐसा रुतबा सा बन जाता है कि भैया बंदे के प्राण सूख जाते हैं। कोई अच्छा पकड़ने वाले भी बहुत टेक्निक से पकड़ते हैं उसे, मारने की तो सोचते ही नहीं। अच्छा बेटा ये बताओ, ये प- ये पक्षी अपनी आवाज के लिए पालने में बहुत पाला जाता है, लोगों को इसकी आवाज सुनना, इससे नकल करवाना बहुत अच्छा लगता है। इसे सामान्य भाषा में पैरट कहते हैं, है ना। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? हाँ, पिट्रिकुला इज द करेक्ट आंसर। अच्छा एक आपने देखा है, एक पैरट होते हैं, एक मकोए होते हैं। मकोए देखे हैं? पैरट तो छोटे छोटे होते हैं, और मकोए वो बड़े बड़े तोते से दिखा देते हैं। वो क्या होते हैं? मकोए होते हैं। दे आर नॉट पैरट, दे आर नॉट पैरट। चलिए, अच्छा ये पक्षी भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का नेशनल बर्ड के नाम से जाना जाता है। इसका आपको पूरा साइंटिफिक नेम बताना है, एक बच्ची दो बच्ची पूरा बताना है।
अब किसको आता है पूरा? एक लड़की को आता है पूरा। हाँ बता। पाओ क्रिस्टेटस। क्या नाम है इसका? पाओ क्रिस्टेटस। क्या नाम है? पाओ क्रिस्टेटस। अच्छा, नेशनल एनिमल पता है आपका कौन है? कौन है? टाइगर। टाइगर। और एक्वेटिक नेशनल एनिमल पता है आपको कौन है आपका? हैं? कौन है? डॉल्फिन, नहीं, ब्लू व्हेल, डॉल्फिन। एक्वेटिक नेशनल एनिमल क्या है हमारा? डॉल्फिन। एक्वेटिक नेशनल एनिमल इज डॉल्फिन। डॉल्फिन की फ्राइड मिल सकती है। गैंगटिक डॉल्फिन बहुत मिलती हैं, गंगा में है। गंगा में उन्हें कहते हैं गैंगटिक डॉल्फिन। ये सबसे बड़ा जंतु है, ये सबसे बड़ा जंतु है। इसे ब्लू व्हेल के नाम से भी जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम बताओ। एक बच्ची ने अपने फाइलम के अच्छे याद किए, नाम बता दे बेटा, खड़ा हो जा। बेलेनोप्टेरा। वेरी गुड। हाँ, बैठ जाओ। सर हमने भी करा था हाथ खड़ा। सर आप एक बच्चे ना अच्छा, आपने भी खड़ा किया था? सर। कोई बात नहीं, आपसे पूछ लेंगे। ये देखो बच्चे कितने लालायित हो रहे हैं, हमारे से पूछो, हमारे से पूछो। ऐसे ही तो बच्चे चाहिए, वरना बच्चे चिपते हैं, मेरे से ना पूछो, मेरे से ना पूछो, है ना? अच्छी बात है। फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जाना जाता है ये, और ये एक मैमल है। देखो फ्लाइंग। हाँ अब बताओ। टेरोपस। बैठ जाओ, बिल्कुल ठीक कहा इसने। ये एक मार्सुपियन है। क्या है? मार्सुपियन। बड़ा मार्सुपियन। मार्सुपियन जानते कौन होते हैं? कौन होते हैं मार्सुपियन? वे जंतु जो एक अविकसित बच्चे को जन्म देते हैं और उनका पालन पोषण एक थैली में करते हैं, जिसे मार्सुपियन थैली कहते हैं। ऐसे जंतुओं को मार्सुपियन कहते हैं, है ना? तो ये एक मार्सुपियन है ना? इसे कैंगरू कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कैंगरू के नाम से भी जानते हैं। आपको इसका साइंटिफिक साइंटिफिक नेम बताना है। मैक्रोपस। मैक्रोपस। क्या नाम है? मैक्रोपस। मैक्रोपस के आज सबसे ज्यादा लड़कियों ने हाथ खड़े किए हैं। दूसरे नंबर पे लड़कों में पहले नंबर पे फरहान ने हाथ खड़े किए हैं। इसने भी, बच्चे ने भी हाथ खड़े किए हैं काफी। लेकिन मुझे आज लगा जैसे फरहान ने हमें ज्यादा हाथ खड़े किए हैं। फ्लाइंग फॉक्स। फ्लाइंग फिश हमने पूछी, अब फ्लाइंग फॉक्स। फ्लाइंग फॉक्स पूछ लिया मैंने। अच्छा, आपसे ही पूछा है, चलो ठीक है। चलो भाई, पूछ लिया तो इस जंतु से हमारा बहुत करीबी रिश्ता, इस जंतु से हमारा बहुत करीबी रिश्ता है। ये हमारे कभी कपड़े उठा के भाग जाता है, कभी कोई ना कोई सामान उठा के भाग जाता है। इसे क्या कहते हैं सामान्य भाषा में? मंकी। ये है मंकी। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इधर भी हाथ खड़ा हुआ है। हाँ, मकाका। क्या नाम है? मकाका। और जो मैंने पैरेट बताया वो मकोए है। ये मकाका, वो मकोए। ये मकाका, वो मकोए। वेरी गुड। बहुत बढ़िया आज बच्चों ने सुनाया है। एग्जाम्पल बच्चों को याद रहे, ये बहुत अच्छी बात है। और जिन बच्चों को याद नहीं थे उन्होंने नोट भी कर लिए होंगे। करे या नहीं करे हैं? कोई ऐसा बच्चा है जिसने नाम ना याद हो और करे हो? सी प्लान के बारे में पूछ लिया था मैंने। जब ब्रेन को कोरल के बारे में मैंने पूछा था, किसे कहते हैं ब्रेन कोरल? अच्छा, सी एनिमोन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? एडेम्सिया। एडेम्सिया इज नोन एज सी एनिमोन। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो भैया, जिसके ये सारे एग्जाम्पल याद हैं और कैरेक्टर जिसको याद हो गए, तो इट मीन्स उसने निट के लिए इस लेसन को बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लिया।
है ना। निट के लिए लिहाज से कोई एग्जाम्पल भी अगर कहीं से पूछेगा तो बच्चे को ये खतरा नहीं रहेगा ये कहाँ से पूछ लिया उसने। तो उसका वैज्ञानिक नाम और सामान्य नाम लाके 4 नंबर बिना, ये केवल याद करने के नंबर है, उसमें आपने दिमाग नहीं लगाया, केवल क्या किया, लर्न किया, याद करने में आपको नंबर मिल जाते है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, अच्छा ये तो ये आ गया वो सारे एग्जाम्पल है। वो सारे बहुत सारे रह रहे हैं, अभी बहुत सारे रह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात, मैंने बीच बीच में से इसलिए पूछे। देखो जब हम सुनते हैं या बोर्ड में कोई परीक्षा या पेपर देते हैं तो उसमें किताब में तो बहुत सारा लिखा होता है लेकिन उसमें से सारे नहीं पूछे जाते, कुछ सिलेक्टिवली पूछे जाते हैं। तो हमने, हाँ, अच्छा इस बच्ची ने जब कह ही दिया नाम तो पूछ ही लेते हैं आपसे ना है। ये एक मैमल है, ये अंडे देता है, इसके बच्चे दूध क्या करते हैं, बच्चों को दूध फीड कराता है, दूध पे फीडिंग कराता है, ड्रिंक तो नहीं मैं कहता लेकिन फीड अपने मिल्क पे कराता है ना। इसमें एक्सटर्नल पिन्ना नहीं होते, एक्सटर्नल पिन्ना नहीं होते। नाम पता है, 1 2 3 4 5, कोई नया बच्चा हाथ उठा ले। अच्छा हाँ, उस बच्ची ने बहुत देर बाद हाथ उठाया, हाँ, ऑरिंथो रिंका, ठीक है, बढ़िया। तो बच्चों देखो, इन बच्चों ने जिन्होंने आज सुनाया ये आपके बीच के ही बच्चे हैं, आपकी तरह ही यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके ये याद कर रहे हैं। इसी एक्स्ट्रा एफर्ट की आपको जरूरत है ना। एक्स्ट्रा एफर्ट कीजिए, लगे रहो, सफलता जरूर मिलेगी, है ना। सफलता उसी बच्चे को मिलेगी जो अपनी स्टडी में क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा, हमेशा कंटिन्यूटी में रहे, पढ़ते रहे। थैंक यू। आज मुझे लगा कि भाई बच्चों को जो काम दिया था तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद एक लेसन देता रहूं, तो आप बढ़िया रेस्पॉन्स मुझे दे रहे हैं। हाँ, उसकी रेस्पॉन्स मुझे ज्यादा बढ़िया मिल रही है। कहाँ पर